हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। तो इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है दो टॉपिक्स में। पहला है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, देन सेकेंड है फ्रॉग्स। तो इन दोनों टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए टॉपिक, दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं कि जो एनिमल्स हैं दे हैव लार्ज वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टी सेलुलर। तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स जितने भी फंक्शन हैं लाइफ प्रोसेसेस के, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो काम है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे कि फॉर डाइजेशन ऑफ फूड होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे हमें वहां बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होता हुआ दिखेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। तो हाइड्रा जो है ये बना होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। सो इट्स बॉडी हैव मेनी नंबर्स ऑफ सेल, दैट इज इन थाउजेंड्स। वहीं अगर हम और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, तो हमारी बॉडी जो है उनमें बिलियंस में जो है सेल की क्वांटिटी होती है। तो ये जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में ये सभी कैसे काम करते हैं और ये कैसे साथ में रहते हैं। तो जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें जो सेम काइंड के सेल्स हैं दे ऑल टुगेदर विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ये सभी सेम टाइप का वर्क या कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड इसी ग्रुप को मीन्स सेम काइंड ऑफ सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करे, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू। जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं ये सभी बने होते हैं 4 बेसिक काइंड ऑफ टिश्यू से, जो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो ये जितने भी टिश्यूज हैं ये सभी स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड फॉर्म करते हैं ऑर्गन का, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी। तो इन सभी डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं इन सबके सेल्स आपस में कैसे होंगे? अलग होंगे। किडनी का काम अलग है, हार्ट का काम डिफरेंट है, लंग, स्टमक का काम भी एक दूसरे से अलग है। तो इन सबके सेल्स भी क्या होंगे? आपस में अलग होंगे। तो जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन, तो अभी हमने ऑर्गन की बात की, अब जो ऑर्गन है एक या एक से ज्यादा ऑर्गन अगर साथ में मिल करके कोई एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय देयर फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन, तो उन्हें क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन जो है वो मिल करके कोई स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आता है बक्कल कैविटी, ईसोफेगस ये एक अलग ऑर्गन है, स्टमक ये एक अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन। तो ये सभी डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं ये साथ में मिल करके एक कॉमन काम करते हैं, क्या? फूड का डाइजेशन। तो इसीलिए इन सभी डिफरेंट ऑर्गन्स को जिनका काम ऑल टुगेदर क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना है, कहलाएंगे क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम।
ये सभी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे एंड क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गन सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ा, सेल्स, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन एंड देन लास्ट में बना ऑर्गन सिस्टम। और जब ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, आपस में अपने काम को बांट लेते हैं एंड इसी को क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। एंड यही कंट्रीब्यूट करता है टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल। सभी ये अलग अलग सिस्टम्स मिल करके ही बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो अभी हमने समझा कि जो बेसिक टिश्यूज हैं दे ऑल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, जो आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एसेंशियल है किसके लिए, फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज करने के लिए ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। तो हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है वो बना होता है एक या एक से ज्यादा टाइप के टिश्यू से। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये है हार्ट जो कि एक ऑर्गन है और ये सिंगल ऑर्गन बना होता है कई सारे टिश्यूज से, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सिंगल ऑर्गन ये बना है इतने 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू से मिलकर। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, जो कि एक वर्टिब्रेट है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम उसके एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। ये जो डेफिनेशन है ये प्लांट्स और माइक्रोब्स पे तो बिल्कुल ठीक बैठती है, लेकिन एनिमल्स में थोड़ा सा ये अलग हो जाता है समझने में। तो एनिमल्स में अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नली हमें फीचर्स देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जब हम एनाटॉमी टर्म का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया इंटरनल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। लेकिन एनिमल्स में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो इन सभी सिस्टम्स की या इन सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स हैं उन सभी की जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स वही क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आज की वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो चुका है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।